नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग सम संख्या और विषम संख्या पहचानने के तरीके जानेंगे। सम संख्या कैसे पहचानेंगे और विषम संख्या। देखिए दो तरीके सम और विषम संख्या पहचानने के दो तरीके। मान लीजिए संख्या है, ये संख्या है 6। ये सम संख्या है या विषम, उसके लिए हम लोग दो तरीके ढूंढेंगे। पहला तरीका है जोड़ा मिलाएंगे। चलिए 6 है, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। दो का जोड़ा बनाएंगे। चलिए 2 का जोड़ा बना दिया, 2 का जोड़ा। हाँ बच्चों, देखिए ये हमने 6 लिखा। 6 में हमने कितनी लाइन खींचा, 1 2 3 4 5 6। अब हमने दो का जोड़ा बना दिया, है ना। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। जब जोड़ा बन जाता है तो सम संख्या कहलाती, तब इसको हम सम संख्या मान लेते हैं। सम संख्या जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो सम संख्या। अब मान लीजिए संख्या है 5, ये 9 है। 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम दो का जोड़ा बनाएंगे। चलो बनाते हैं जोड़ा। एक जोड़ा हो गया, 2 3 4। ये देखो एक बच गया ना, एक बच गया, इसका जोड़ा नहीं बना। एक बच गया, इसका जोड़ा नहीं बना। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता वो विषम संख्या कहलाता। ये विषम संख्या हो गया। 9 क्या हो गई, विषम संख्या। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा बना ही नहीं। अब एक बार और देखेंगे एग्जाम्पल। समझ लीजिए ये संख्या है 12, है ना 12। तो 12 को हम इसका जोड़ा बनाएंगे। चलिए 12 है, 12 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए दो का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा हो गया, 2 3 4 5 6, पूरा जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या। जब दो का जोड़ा बन जाता है तो सम संख्या कहलाती। अब समझ लीजिए आ गई 11। अब ये पहचानेंगे सम संख्या या विषम, तो वही काम करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। चलो 11 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लाइन खींच लिए। अब जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, 2 3 जोड़ा 4 5। ये देखिए बच गया, अकेला बचा ना, इसका जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या। विषम संख्या। तो सम और विषम संख्या पहचानने का एक तरीका ये है। अभी विद्यार्थियों दूसरा तरीका है, सम संख्या पहचानने का दूसरा तरीका और विषम संख्या पहचानने का दूसरा तरीका। तो सम संख्या की पहचान कैसे करोगे वो ध्यान रखो। देखो इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 हो तो वह सम संख्या कहलाती है इकाई के स्थान पर। अब समझ लीजिए संख्या यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए संख्या लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है 10 26 24 28 20 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 8। अब यहाँ ढूंढेंगे इकाई में क्या क्या है। देखो इकाई में 0 है तो सम संख्या हुआ, इकाई में 6 है सम संख्या हुआ, इकाई में 4 है, इकाई में 8 है, इकाई में 0 है। तो ये हम पहचान है कि इकाई देखेंगे, इकाई है दहाई है, सिर्फ इकाई को हम देखेंगे। इकाई में क्या है, 0 2 4 6 8। अगर ये होता है इकाई में, संख्या में, अगर संख्या में 0 2 4 6 8 है तो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। अभी हम विषम संख्या जाएंगे। विषम संख्या। अब देखिए इकाई के स्थान पर यदि 1 3 5 7 9 हो तो वह विषम संख्या कहलाएगी।
वह विषम संख्या कहलाएगी, कहलाती है। इकाई के स्थान पे अब विषम संख्या है 31 है, 25 है, 24, 11, 9, ये संख्या दी गई। अब पहचानो कि विषम है सम, तो विषम संख्या पहचानने के लिए क्या करना है, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए 1 है क्या, हाँ है। 3 है, नहीं है। 3 है क्या इकाई के नहीं है। 5 है इकाई के स्थान पर, ये देखिए 5 है। 7 है इकाई के स्थान पर, नहीं है। 9 है, 9 है, ये देखिए, है ना। 1 है, 1 है। तो जितना हो गया ये विषम संख्या हो गई। विषम संख्या क्या हो गई, विषम संख्या क्या हो गई, पहला क्या हो गया 31, दूसरा हो गया 25, दूसरा हो गया 11, तीसरा हो गया 9। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या था, 1, 3, 5, 7, 9। इसी प्रकार से हम लोग सम और विषम संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।